मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। आज मैं जेल से आया हूँ, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार। झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई से लेकर इस्तीफे के बीच में ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद सोच समझकर ये मास्टर स्ट्रोक चला है। केजरीवाल, आतिशी और गोपाल राय के ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई कट्टर ईमानदार वाली छवि को रीगेन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। पेरोल पर बाहर आकर केजरीवाल ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बावजूद इसके दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और महिला को मुख्यमंत्री बनाना सियासी प्रयोग के साथ साथ पार्टी को पॉलिटिकल पैरालिसिस से निकालने की एक कोशिश भी है। अगर आतिशी महिला वोट बैंक को रिझाने में कामयाब रही तो बैकफुट पर आ चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ पाएगी। फिलहाल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आतिशी के नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और केजरीवाल का आभार जताते हुए केजरीवाल को ही दिल्ली का असली सीएम बता डाला। आतिशी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और इसे दिल्ली के दुर्भाग्य से जोड़ दिया। यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। आतिश सिंह दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी नेता केजरीवाल को ही असली मुख्यमंत्री बता रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल केजरीवाल की पार्टी के नेता भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न हुए हो, लेकिन केजरीवाल को राम का दर्जा दे रहे हैं। आतिशी को भरत बना दिया गया है और दिल्ली की गद्दी पर खड़ाऊ रखकर राज करने का प्लान बन गया है, जिसके बाद बीजेपी इसी प्लानिंग पर चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए इस पूरे बयानबाजी पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आतिशी पर भी जमकर हमला बोला। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएम शिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। इसका मतलब कि आपने एक महिला को तो मुख्यमंत्री बनाया, पर साथ ही साथ उस महिला को लेमडक मुख्यमंत्री, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और डमी मुख्यमंत्री साबित करने का काम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि चेहरा तो बदला गया है, पर क्या इस सरकार का चरित्र बदलेगा? तो वहीं बता दें कि बीजेपी डमी सीएम के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय के अनदेखी पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं खुद गोपाल राय लगातार आतिशी के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। आतिशी मनीष सिसोदिया के दबाव में मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल ने बहुत सारे विभाग कैलाश गहलोत को दिए थे जेल जाते समय। वो सारे विभाग कैलाश गहलोत से छीन के आतिशी को दिए गए मनीष सिसोदिया के दबाव में। और आज भी इनके विधायकों का अंतर्कलह देखने को मिला। सुबह मुख्यमंत्री गोपाल राय को बनना था, लेकिन मनीष के दबाव में आतिशी को बनाया गया। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता
दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। भ्रष्टाचार, दिल्ली के साथ धोखा और झूठे वादे जैसे मुद्दों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी के विचारधारा को अफजल गुरु से जोड़ दिया। आतिशी मारलेना जी के परिवार से अफजल गुरु का समर्थन किया गया है, जिसने संसद को उड़ाने के लिए आतंकवादी भेजे, जो किंग पिन था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी। इनके माता पिता विधिवत राष्ट्रपति महोदय को साइन करके पत्र लिखते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, और वही अफजल गुरु की समर्थक परिवार की एक बिटिया, वो जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पे बैठ रही हैं। तो हम आप समझ सकते हैं ना कि ये कितना दर्द भरा है। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद आतिशी को सीएम बनाकर सत्ता पर कब्जा भी बरकरार रखा है और हरियाणा चुनाव के लिए सिंपैथी का ग्राउंड भी तैयार कर लिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे वाले इमोशनल कार्ड को जनता कैसे लेती है। क्या केजरीवाल का दाव आपको चुनाव जिता पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही खबरों के